ये तेरी नींद की गोलियां लेकर कहाँ जा रहे हो? अम्मी प्लीज, इस मामले से अब दूर रहे। मुझे तो होश में तो पागल हो गया क्या? अम्मी मैंने कहा नहीं मेरा मामला है। मुझे तो अम्मी तो नहीं है। वहां से तुम पागल हो चुके हो। मुझे तो मेरा झूठ ये कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अम्मी प्लीज प्लीज अभी मत रोइए अम्मी। ये क्या तमाशा लगा रखा है मेरे घर में? बेइस इंसान, तुम्हें माँ बाप का एहसास है? माँ बाप को मेरा कौन सा एहसास है? तो क्या उठा कर ले आए उसे? एक लड़की को जिंदगी और मौत का सवाल बना रखा है तुमने। हालांकि एक से बढ़कर एक खानदानी लड़की मौजूद है इस शहर में। पहले कुछ बनकर तो दिखाओ। आपके पास सब कुछ मेरे ही तो है। मुझे के पापा नहीं। एक खोटा सिक्का नहीं दूंगा तुम्हें। माफी तो दूर की बात है, खुददारी नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास? बाप कमाई पे इश्क बगाड़ने चले हैं। अगर आज इस घर से निकाल दूं तो कोई नाबीना लड़की तुम्हें कबूल नहीं करेगी। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है इसके पास। अम्मी मुझे माफ कर दो अम्मी। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। प्लीज अम्मी, आप मत रोइए अम्मी, मत रोइए प्लीज अम्मी, मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर दे। मेरा ख्याल में दाराशिक को अपनी बहन को लेने गाँव गया। अच्छा है ना, वो भी आ जाए। ऐसे मौक़ों पर वैसे भी रिश्तेदारों का होना बहुत ज़रूरी होता है। रिश्ते ही तो होते हैं जो आपको संभाल लेते हैं, हौसला देते हैं, सुकून देते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन वो यहाँ आएगी तो सब मुझसे पूछेंगे। मैं क्या जवाब दूंगी कि ये कौन है? आप कह देना कि प्रोफेसर की बहन है, और क्या। एक प्रोफेसर की बहन और अनपढ़, अजीब नहीं लगेगा? बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा। गांव में ऐसे ही होता है, कम उम्र में लड़की की शादी कर देते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि लड़की ने बीए और एमए किया हो। मैं देखो बेटा, ये बात ज़माने वाले या तुम्हारे पापा बिल्कुल नहीं समझेंगे। मैं तो समझ सकती हूँ। मैं क्या जवाब दूंगी सबको? डोंट वरी, ज़माने की मुझे परवाह नहीं हो रही। बात पापा की तो उन्हें मैं मना लूँगी। फिर भी बेटा, वो ठहरी गांव की एक देहाती औरत है, उसका भला यहाँ क्या काम? और वैसे भी जब तुम लोगों की शादी हो जाएगी, गांव में वलीमा होगा तो उधर तो वो होगी ही। यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अम्मी आप ऐसी बात करें, मुझे बहुत हैरत हो रही है। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि यहाँ पर औरतों को बातें बनाने की कितनी आदत है। तो आप ना बुलाएं ऐसे लोगों को, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। शाहिदा का होना बहुत ज़रूरी है शादी में, मेरे लिए, दारा शिकू के लिए। अम्मी ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मुझे शाहिदा के अनपढ़ होने पर कोई अफसोस नहीं है, लेकिन एक प्रोफेसर की बहन होने पर बहुत फख्र है। ठीक है, अल्लाह करे कि जितनी मोहब्बत तुम दारा शिकू से करती हो वो भी इसी तरह इस मोहब्बत की कदर कर सके। आमीन। अरे तू समझेगा नहीं। छोटी बच्चियों तक बात ठीक है दारा,
जवान छोरियों को हम स्कूल नहीं भेज सकते, और ज़्यादा पढ़ लिख जाए ना तो उसके पर निकल आते हैं। हम तो समझ रहे थे कि तुम छोटे बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हो, मगर तुम तो औरत को बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। मैंने आप लोगों की बात बड़े गौर से सुनी। अब आप लोगों को भी मेरी बात बिल्कुल उसी तरह सुननी पड़ेगी जैसे मैंने सुनी। देख दारा, तू गांव का सबसे पढ़ा लिखा बंदा है और हम तेरी इज्जत भी करते हैं, मगर हम औरतों को बाहर नहीं भेज सकते। लड़कों को तो हम वलायत भी भेज सकते हैं, मगर औरतों के लिए मुनासिब नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करें। औरत अगर तालीम हासिल करेगी तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेगी, और तालीम के बगैर तरबियत और तरबियत के बगैर तालीम बिल्कुल बेकार है। ये सब कुछ ठीक है, मगर कुछ नहीं। मैंने सोच लिया अगर यहाँ स्कूल बनेगा तो बनेगा। हमारे गांव की बच्चियाँ तालीम हासिल करेंगी बस। हम अपनी बच्चियों को घरों से बाहर नहीं निकालेंगे। अरे देख रहे तू क्या कह रहा है ये? आप रहने दे चाचा, मैं अपने तरीके से इन्हें समझा दूंगा।